नमस्कार। किरदार आर्ट द सफरनामा के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि संगीत, साहित्य और कला से जुड़ी महान शख्सियतों को आपसे रूबरू करा सकें। इस सफ़र में अब तक की कड़ियों में हम सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक एवं वरिष्ठ संगीतज्ञ श्री अभय फगरे जी, प्रख्यात सितार वादिका स्मिता नागदेव, फिल्म निर्माता सुश्री फौजिया अरसी, ओडिसी नृत्यांगना सुश्री कल्याणी वैदेही, प्रख्यात रंग निदेशक श्री आलोक चटर्जी, उर्दू अदब के अजीम शायर और लेखक जनाब रशीद अंजुम जी और फिल्म कलाकार एवं गायक श्री उदय चंद्रा जी से रूबरू हो चुके हैं। दशहरा एवं दीपावली के इस शुभ अवसर पर हमारा यह अंक भरतनाट्यम को समर्पित है। प्रकृति में हर तरफ लय, ताल रची और बसी हुई है। धरती पर रहने वाला हर जीव उस लय और ताल में रचा बसा हुआ है, जिसमें मनुष्य विशेष माना जाता है, क्योंकि उसने हर विधा को अपने तौर तरीकों से बुन लिया है। इसे ही परिष्कृत कर विभिन्न शैलियों का जन्म हुआ, जिनमें से नृत्य अपना एक अलग और विशिष्ट स्थान रखता है। जिनमें से भरतनाट्यम एक है, जो दक्षिण भारत से शुरू होकर पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी पहचान बना। भरतनाट्यम की एक ऐसी ही शख्सियत, ऐसी ही पारखी वरिष्ठ नृत्यांगना एवं गुरु, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भरतनाट्यम की बारीकियों को सीखने, समझने और साधना में लगा दिया। आइए जानते हैं उनकी इस कला यात्रा के बारे में अपने इस सफरनामे में। और वो शख्सियत है सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर लता मुंशी जी। फिल्मों में नृत्य करना बुरा नहीं है, शर्त है कि वो नृत्य हो। ज़रूर करूँगी, अगर आज भी मुझे कोई कहे तो करूँगी। उसका एक जो पक्ष बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने समझा है, उससे पब्लिसिटी बहुत ज़बरदस्त मिलती है। ये बिल्कुल सच है कि कभी ना कभी सभी के जीवन में शायद ये घटनाएं घटती होंगी, और मेरे साथ भी घटी। और मैं ये बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि भेदभाव हुआ। मुझे लगता है कि मेरी नृत्य यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ मेरे दिमाग में है, बहुत कुछ करने का मन है, और निश्चित रूप से मैं बहुत आशावान हूँ। तो मेरा पहला नृत्य प्रदर्शन 1984 में रविंद्र भवन में हुआ था। वो मेरा अरंगेट्रम था। जैसा कि भरतनाट्यम नृत्य शैली की एक पद्धति है, इस शैली की एक परंपरा है कि जब विद्यार्थी पूरी अपनी शिक्षा कंप्लीट कर लेता है, अपनी शिक्षा, नृत्य की शिक्षा पूरी कर लेता है, तो शहर के सभी गणमान्य लोगों को बुलाकर एक प्रदर्शन, पूरा एक प्रोग्राम किया जाता है। वो बहुत ही अच्छे, बड़े बड़े भव्य तरीके से किया जाता है। उसे हम लोग अरंगेट्रम कहते हैं। उसको अरंगेट्रम तमिल शब्द है। अगर हम उसकी बात करें हिंदी में तो वो मंच प्रदर्शन कहलाता है। और वही मेरा भी मंच प्रदर्शन, पहला प्रदर्शन था। और उस वक्त मैं बहुत ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन शायद 20-25 साल की रही होंगी। वैसे तो अगर मैं बात करूं शास्त्रीय नृत्य शैलियों की, तो सभी कलाएं, सभी नृत्य शैलियां एक ही जिनकी पद्धति है, एक ही शास्त्र, जिसको हम लोग आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, उसके अनुसार निकली हैं, करते हैं उसी के अनुसार हम लोग, और वो होती हैं। उसकी हम मुद्राओं की बात करें या ताल की बात करें तो वो वही होता है। लेकिन हाँ, हर शैली का अपना एक स्टाइल अलग है, उसकी कॉस्ट्यूम अलग है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं, उसका जो लिटरेचर पक्ष होता है, उसकी भाषा अलग हो सकती है। इस तरह से उसमें कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। और वो भी मुझे, जो मैंने पढ़ा, समझा है कि जिस जगह पे वो कलाएं पनपी हैं, उस जगह के वातावरण का, स्थिति का असर उन कलाओं पर
दिखता है और यही वजह है कि उनमें वो विभिन्नता है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि भारत एक देश है, लेकिन हर प्रांत एकदम डिफरेंट है, अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग कल्चर है, लेकिन फिर भी वो भारत है। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूं तो सभी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ एक ही तरह की हैं, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी भिन्नता है। ये कहना कि कौन सा नृत्य शैली ज़्यादा पॉपुलर है या ज़्यादा अच्छी है थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग है। हो सकता है मुझे भरतनाट्यम बहुत पसंद है, किसी और को कथक बहुत पसंद होता होगा और किसी और को ओडिसी बहुत पसंद होता होगा। तो क्या हर नृत्य की जो खूबी है वो किसी ना किसी को प्रभावित करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। पर पहले ज़रूर हम लोग प्रांतों के हिसाब से अलग अलग नृत्य शैलियाँ जैसे कि होती थी, लेकिन आज जब सोशल मीडिया आ गया और कंप्यूटराइज्ड युग है, तो इस समय में हर शैली इतनी विकसित हुई है, इतनी पॉपुलर हुई, इतनी प्रचलित हुई है। ये बात अलग है कि जो शैली जहाँ उत्पन्न हुई, जहाँ से उसका ओरिजिन माना गया, वो वहाँ के अलावा पूरे देश में, बल्कि मैं कहूँगी पूरी दुनिया में आज बहुत अधिक विकसित और लोकप्रिय है, क्योंकि अब उन शैलियों को देखना, सीखना बहुत आसान हो गया है। तो उसकी वजह ये, और ये शायद बहुत अच्छा भी हुआ है, आज हम 1 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने की संस्कृति को देख पाते हैं, कलाओं को देख पाते हैं, सीख भी पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्रांतिकारी कदम मतलब हुआ है, और ये कलाओं के लिए और सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी बात हुई है। दरअसल मेरा नृत्य के प्रति रुझान क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस विषय पे अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत छोटी थी, शायद 3-4 साल की रही होंगी, तभी मैं नृत्य करना शुरू कर चुकी थी, ऐसा मेरे माता पिता ने मुझे बताया। क्योंकि उस उम्र का में बच्चे को बहुत याद नहीं रहता है, मुझे भी नहीं है, कुछ ऐसा याद ज़रूर है, कुछ हल्की हल्की धुंधली सी जो यादें हैं उसमें कि मुझे माँ ने लहंगा बना दिया था और मैं वो लहंगा चोली पहनकर बड़ी खुश होकर नाचती थी, गोल गोल घूमती रहती थी। तो वो मेरे शायद नृत्य का पहला कदम मान सकती हूँ मैं। लेकिन मेरी वही रुचि को देखकर मेरे माता पिता ने मुझे विधिवत नृत्य शिक्षा के लिए 7 साल की रही होंगी मैं, 7 साल की, तब रीवा में कथक नृत्य की शिक्षा से मेरी नृत्य की शिक्षा प्रारंभ हुई। और मेरे पहले गुरु थे शारदा प्रसाद अग्रवाल, जो रीवा में रहते थे, उनके साथ मैंने कथक नृत्य सीखा और काफ़ी समय तक कथक को मैंने किया। स्कूल पूरा मेरा स्कूलिंग, हाई स्कूल तक मैं कथक करती रही, कथक के कई परफॉर्मेंसेस भी किए। और उसके बाद मुझे भरतनाट्यम नृत्य देखने का मौका मिला, वो पहली बार मैंने भरतनाट्यम नृत्य देखा और मुझे आज भी याद है वो नृत्य था वैजयंती माला जी का। जब मैंने उनका नृत्य देखा तो मैं एक मंत्र मुग्ध सी उनको ऐसे देखती रह गई। उनके अभिनय, उनका भाव, उनकी मुद्राएं, उनके पोस्चर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो और वो नृत्य कर रही हो मंच पर। उस दिन मैंने बस मन में एक विचार आया कि मुझे तो बस यही नृत्य सीखना है। और जब मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे ये नृत्य सीखना है और वो भरतनाट्यम था, तो माता पिता ने एक ही बात कही कि मध्य प्रदेश में भरतनाट्यम के लिए तो कोई गुरु नहीं मिल रहा है, क्या करें, कैसे करें। मुझे आज भी याद है कि वो लोग बहुत परेशान हुए थे कि मुझे कैसे भरतनाट्यम को सिखाएं। लेकिन भाग्य मेरा था, सौभाग्य कहूँगी, कि हमको पता चला कि भोपाल में गुरु शंकर होम्बल जी हैं जो भरतनाट्यम की विधिवत शिक्षा देते हैं। हम पहुँचे उनके पास और मेरे भरतनाट्यम के पहले गुरु शंकर होम्बल जी बने और मेरी भरतनाट्यम की नृत्य शिक्षा प्रारंभ हुई। और तब से जो भरतनाट्यम करना शुरू किया, तो आज तक मैं भरतनाट्यम ही कर रही हूँ। निश्चित रूप से नृत्य जो विधा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करूँगी तो अभिनय पक्ष तो है। अभिनय के बिना तो वो नीरस हो जाएगा, क्योंकि अभिनय है तो रस है, और रस है तब तो उसमें आकर्षण है। और उस रस को, उस भाव को, उस अभिनय को परिपूर्ण करती हैं मुद्राएं। तो
मुद्राओं की बहुत अच्छी सुंदर उपयोग इस नृत्य शैली में होता है। अभिनय बहुत गहराई से व्यक्त किया जाता है और चूँकि नृत्य है तो ताल पक्ष तो होना ही है, क्योंकि ताल पर ही आधारित है नृत्य, उसी पर खड़ा है। तो किसी भी नृत्य के लिए मुझे लगता है कि भाव, राग, ताल सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना नृत्य करना संभव नहीं है। और मैं ये बात ज़रूर बताऊंगी कि ये बिल्कुल सच है कि कभी ना कभी सभी के जीवन में शायद ये घटनाएं घटती होंगी, और मेरे साथ भी घटी, और मैं ये बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि भेदभाव हुआ, और वो हुआ मेरे कलर को लेकर। मैं बहुत अच्छा अभिनय करती थी, बहुत अच्छा डांस करने लगी थी, सीख गई थी, जैसा कि लोग मुझे कहते थे, उन लोगों को पसंद था और लोग तारीफ़ करते थे। लेकिन कई बार ऐसे मौके आए कि शायद मेरे रंग की वजह से मुझे जो मौका मिलना चाहिए था वो किसी और को मिला, और वो चीज़ मुझे बेहद अंदर तक बहुत असर की, बहुत गहराई से मुझे दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई। लेकिन मैंने भी सोचा जो मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ईश्वर ने दी हैं, जो हमें बदल नहीं सकते, लेकिन ये भी मुझे पता था इस बात को लेकर मैं ज़िंदगी की जो लड़ाई है उसमें हारूंगी नहीं। तब मैंने तय किया कि जो ये मेरी कमज़ोरी है मैं इसी को अपनी ताकत बनाऊंगी, और ये बहुत सही बात है। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ईश्वर का कि सचमुच मेरा यही रंग आज मेरी खूबसूरती का कारण भी है। जो मैं मानती हूँ कि मैं शायद बहुत वाइट कलर की होती तो मैं खुद को ही अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं अपने आप को अब आज बहुत अच्छी लगती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा ये कॉम्प्लेक्शन है जो डार्क है। भोजपुर में शिवरात्रि के दिन नृत्य उत्सव होता है, जिसमें हम कुमार संभवम प्रस्तुत कर रहे थे। उसके लिए मेरा जो चरित्र था, मुझे जो रोल निभाना था वो था शिव का। और जब मैं वहाँ पर गई तो हमारी जो प्रस्तुति थी वो शिव ध्यान में बैठे वहाँ से शुरू होता है, और मंदिर के ठीक सामने मंच बना हुआ था, और शायद आज भी है, मुझे ऐसा लगता है। मंदिर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर फोकस करता हुआ एक बल्ब है हेलोजन, जो बहुत तेज़ रोशनी डालता है, पूरा मंदिर उससे जगमग हो जाता है। और वैसे भोजपुर एक बहुत छोटी सी जगह है, तो बाहर बहुत लाइट वाइट नहीं है, प्राकृतिक सुंदरता बहुत है। तो जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, मंच पर लाइट्स जली और बहुत सारे कैमरा पर्सन थे, वो लाइटें क्लिक चम 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 फोटोग्राफ्स शुरू हुए। मैं ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, मुझे तो नहीं पता, मुझे प्रोग्राम के बाद बताया गया। जैसे ही मंच की लाइट जली, एकदम मंच प्रकाशमान हुआ, शिव ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। अचानक उसी वक्त मंदिर की जो लाइट थी वो एकदम गुल हो गई, पूरा मंदिर अंधकारमय हो गया। किसी का ध्यान उस वक्त मंदिर की तरफ नहीं गया, क्योंकि सबका ध्यान प्रस्तुति में था, और वो प्रस्तुति हमारी शुरू हुई। फिर जैसा कि वो कुमार संभवम की कथा है, वो पूरी कथा हुई, और जब शिव जी कामदेव के बाण से क्रोधित हो जाते हैं तो वो जो क्रोध में आके तांडव करते हैं वो सब हुआ। और कपड़े के नाग वगैरह हम लोगों ने बना के लपेटे थे शिव जी के। तो जब मैं नृत्य करने के लिए खड़ी हुई और मैं इतनी जोश में थी, इतने उत्साह में थी कि वो सब पिन वगैरह खुल गई, और जो कपड़े के नाग थे, कोई लहराता हुआ इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो वो जो एक दृश्य बना कि शिव नृत्य कर रहे हैं तांडव क्रोध में, और नाग निकल निकल के इधर उधर उड़ रहे हैं, वो कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई सोच के नहीं किया था, लेकिन वो अपने आप एक बन गया। उसका एक जो असर हुआ हम कलाकारों पर भी हुआ और दर्शकों पर तो बहुत ज़्यादा हुआ। वो पूरी प्रस्तुति जैसी ख़त्म हुई, तब लोगों ने सीधे आके लोग मेरे चरणों को प्रणाम करने लगे और बोले कि आज हमने साक्षात शिव के दर्शन किए। तो मुझे बहुत
घबराहट सी हुई, डर गई मैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं शिव नहीं हूँ, मैं तो बहुत साधारण सी एक कलाकार हूँ। वो बोले नहीं, आपको पता नहीं, जब आपने नृत्य प्रारंभ किया तो मंदिर में शिव नहीं थे, क्योंकि वहाँ तो लाइट ही नहीं थी, वहाँ अंधकार था। शिव जो थे वो आप में थे। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया और मुझे लगा कि शायद ये एक ऐसी अद्भुत घटना है, क्योंकि वो प्रदर्शन मेरे लिए भी बहुत यादगार है। और कई लोगों ने तो इस बात को चैलेंज किया कि हमें ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप एक महिला कलाकार हैं, एक लड़की हैं। वो तो मुझे पुरुष ही समझ रहे थे। तो वो मेरा बहुत ही यादगार एक प्रस्तुति है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। और एक प्रस्तुति के बारे में मैं और ज़रूर कहूँगी। मैं कृष्ण की प्रस्तुति, कृष्ण भक्ति के लिए मीरा की प्रस्तुति दे रही थी। और मीरा का वो प्रसंग जब वो कृष्ण के ध्यान में, कृष्ण के प्यार में पागल होके कृष्ण में रम जाती हैं अंत समय में, और पूरी ज़िंदगी वो कृष्ण को पुकारती रहती हैं, लेकिन कृष्ण कभी नहीं उनके पास नहीं आए, उन्हें कभी दर्शन नहीं दिया। और वो हर वक्त ये सोचती थी कि कृष्णा तुम कब मुझे दर्शन दोगे, कब दोगे। अंत में जाके उस प्रस्तुति में मैंने ये दिखाया कि वो बहुत मगन होके जब नाचती हैं कृष्ण को याद करते हुए, तो अंत में उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और वो जो अद्भुत दर्शन मीरा करती हैं, मैंने कोशिश की कि वो अभिनय के माध्यम से वो महसूस कर सकूं और करा सकूं दर्शकों को कि अगर मेरे सामने अचानक श्री कृष्ण आ जाएं तो कैसी अनुभूति होगी, वो कैसा भाव होगा, वो क्या होगा। तो वो मैं कर रही थी। और जब मैं प्रस्तुति करने के बाद जब दर्शक मुझे घेर लिया आसपास, तो मैं उसमें एक बहुत बुजुर्ग से संत थे जिनके बारे में मुझे पता चला कि वो फ़कीर थे, संत थे। वो आए और मेरे पैर छूने लगे, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं बाबा, आप तो बहुत बड़े हैं मुझसे, मैं आपके पैर छूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज आप नहीं छुएंगी, आपसे मैं बड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन जब आप मंच पर थीं तब आप नहीं थीं, आपके अंदर कोई और था जिसके दर्शन मैंने किए। वो बात उनकी मैं कभी नहीं भूल सकती। और वो बोले कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप कर रही थी। नहीं बेटा, आप नहीं थे, वो कोई और था, उसको मैंने देखा है, मैं उसके पैर छूना चाहता हूँ। मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आँखों से आंसू निकलने लगे। और मुझे लगा कि क्या सचमुच श्री कृष्ण आए थे, क्या सचमुच श्री कृष्ण को मैंने देखा, क्या सचमुच उनका आशीर्वाद मुझे मिला। मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो अनुभूति थी कुछ क्षण की, वो अद्भुत थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसे कुछ यादगार पल मेरे जीवन के हैं प्रस्तुति के दौरान जो मैंने महसूस किए हैं। और शायद इन्हीं की वजह से मेरा इस कला के प्रति लगाव और बढ़ता चला गया, क्योंकि वो जो छोटी छोटी अनुभूतियाँ मुझे ईश्वर दर्शन बोलूँ या ईश्वर का सानिध्य बोलूँ, एक छोटे से क्षण के लिए जो होता था, वो इतना असीम सुख देता था। उस सुख को पाने के लिए मुझे लगता था मुझे फिर से वो कोशिश करना है। हर बार नहीं हुआ, कभी कभी हुआ, लेकिन अब कब होगा मुझे नहीं मालूम। पर हर प्रस्तुति में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, आज फिर आप दर्शन देंगे ना प्रभु। निश्चित रूप से मैंने मेरी जो भरतनाट्यम नृत्य की यात्रा है वो वैजयंती माला जी की वजह से ही मानूंगी। उन्हीं ने मुझे प्रेरित किया और मेरी भरतनाट्यम कला यात्रा शुरू हुई। और वो फिल्मों से थी, और वो क्लासिकल नृत्यांगना है, वो पहले का शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्य शैली की नृत्यांगना है, और बल्कि आज भी वो करती हैं। मैं बहुत उनके मतलब उनको तो मैं क्या कहूँ, शत नमन करती हूँ कि उनके जैसा कोई कलाकार भी हो सकता है। लेकिन वो फिल्मों में काम करती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो अभिनय पक्ष था वो रिच हो जाता था, बहुत समृद्ध हो जाता था, क्योंकि वो भरतनाट्यम करती थी। उनके जैसा अभिनय शायद दूसरे नहीं कर पाते थे।
और वो परिपूर्ण हो जाती थी एक एक्ट्रेस के रूप में, क्योंकि उनके पास अभिनय क्षमता भी थी, डायलॉग डिलीवरी भी थी और साथ ही नृत्य कला भी थी। तो वो एक परिपूर्ण एक कलाकार, एक नृत्यांगना के रूप में आती थी। इसीलिए वो बहुत लोकप्रिय थी, बहुत सक्सेसफुल थी। और मुझे उनका नृत्य तो पसंद है ही शास्त्रीय। जो उन्होंने जो फिल्मों में नृत्य किया है वो भी आम दूसरे कलाकारों से, आम कलाकारों से बहुत अलग है, बहुत अलग। बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनके फिल्मों के नृत्य भी आज भी यादगार हैं और उन्हें हम सब लोग शायद उनको बहुत संभाल कर रख रहे हैं, क्योंकि वो फिल्मों के नृत्य होते हुए भी पूरी शास्त्रीयता लिए होते हैं और बहुत ही गरिमामय होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आज का जो दौर है, मतलब मैं कहूँगी कि आज जिस तरह के फिल्मों में नृत्य दिखा रहे हैं, मैं सीधे सीधे ये कहूँगी बस वो तो नृत्य होते ही नहीं है। मतलब उनको हम नृत्य की भाषा में कहते हैं भाव राग ताल से परिपूर्ण, वो तो चीज़ है ही नहीं। नृत्य तो जो पहले हो गए वही हैं। तो फिल्मों में नृत्य करना बुरा नहीं है, शर्त है कि वो नृत्य हो। ज़रूर करूँगी, अगर आज भी मुझे कोई कहे तो करूँगी। उसका एक जो पक्ष बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने समझा है, उससे पब्लिसिटी बहुत ज़बरदस्त मिलती है। और आज के इस दौर में आपको पब्लिसिटी मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार को उसकी कला, उसकी प्रतिभा सबके साथ में उसको मंच मिलना या उसको लोकप्रिय पब्लिक में आना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेरी नृत्य यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ मेरे दिमाग में है, बहुत कुछ करने का मन है और निश्चित रूप से मैं बहुत आशावान हूँ और मुझे मालूम है मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो मुझे लगता है अभी तो यात्रा आधी हुई है, हम तो अभी पहुँचे भी नहीं हैं उस मंजिल तक जहाँ तक किसी कलाकार की एक तमन्ना होती है, एक ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है। और मेरा भी उस शिखर तक पहुँचने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है और मैं करती रहूँगी। बल्कि अगर मैं कहूँ कि बस एक ही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से कि मैं अपने अंतिम सांस तक नृत्य करती रहूँ, बस वो मेरी प्रार्थना होगी। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रार्थना पूरी हो जाए। तो ये थी किरदार आर्ट द सफ़रनामा की एक किरदार डॉक्टर लता मुंशी जी, जिनसे मिलकर आपको ज़रूर एहसास हुआ होगा कि आप हिम्मत कभी ना हारें, बल्कि अपनी कमज़ोरी को अपना हथियार बना लें। क्योंकि किसी भी कलाकार की प्रस्तुति कभी भी अंतिम नहीं होती, हर बार वह परिष्कृत होती जाती है और एक नए आनंद और नए उत्साह और नए स्वरूप में वह प्रस्तुति अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती है। और इसी सहजता को अपने आचरण में ढाली हुई इस शख्सियत के लिए हम यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि इनके जो भी ख्वाब हैं, जो अभी अधूरे हैं, जिनका पूरा होना बाकी है, वो पूरे हों। हम सभी की ये बहुत शुभकामनाएं। किरदार आर्ट द सफ़रनामा के साथ बने रहें, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।